नमस्कार। मुंबई में हाल ही में घाटकोपर में एक होर्डिंग गिरी। होर्डिंग बहुत बड़ी थी और इसके नीचे दबकर 14 लोगों की मौत हो गई और कई तो घायल हो गए और अभी तक उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। इस होर्डिंग के बारे में बहुत सारी एजेंसियों ने कहा, जो सरकारी एजेंसी है उन्होंने कहा कि इस होर्डिंग में बहुत सारी इलीगैलिटीज़ थी। बीएमसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने एक हफ्ते पहले ही कई लेटर इशू किए थे, पर ये होर्डिंग शायद जीआरपी के अथॉरिटीज़ ने इशू किया था कि परमिशन दिया था इसे। 14 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को शाम को जब बहुत से लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे तो ट्रेनों में वो लटक कर घर जा रहे थे, अपनी जान को जोखिम में डालकर घर जा रहे थे। हर कोई इसे मुंबई स्पिरिट के नाम पर भुला देता है, पर एक होर्डिंग गिरना और यदि वो होर्डिंग इलीगल थी या किसी भी एजेंसी को इस बारे में इत्तला होना कि एक इतनी बड़ी होर्डिंग, इलीगल होर्डिंग जिसके ऊपर अनगिनत एडवर्टाइजमेंट्स भी हो चुके हैं, कई बड़े बिल्डरों ने भी इस पर एडवर्टाइजमेंट दिया था, पहले दिया था, इसके बाद में ये इतनी बड़ी होर्डिंग थी वहाँ पर, तो क्यों किसी भी अथॉरिटी ने, चाहे वो बीएमसी हो या कोई भी स्टेट अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया था? ऐसा तो नहीं कि ये कहीं चोरी छुपके से रखा गया था। भैया, होर्डिंग का अर्थ ही ये होता है, बिलबोर्ड का अर्थ ही ये होता है कि लोग उसे देख सकें। क्यों वहाँ के जो वार्ड ऑफिसर थे, जो बीएमसी के वार्ड ऑफिसर थे, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी? यदि कार्रवाई की थी, यानी कहते हैं कि कुछ लेटर लिखे गए थे, तो ये होर्डिंग उतारे क्यों नहीं गए थे या इन होर्डिंगों को डिसमेंटल क्यों नहीं किया गया था? बहुत से सवाल हैं। मुआवजा डिक्लेयर कर दिया गया, पर क्या मुआवजा डिक्लेयर करने से वो लोग जिनकी मौत हुई या वो लोग जो घायल हुए, उनकी जान वापस आ सकती है जो इसमें मारे गए? मुझे आज भी याद है कि हिमालय ब्रिज, यानी जो सीएसटी स्टेशन के बाहर एक फुट ओवर ब्रिज हुआ करता था, वो गिर गया था। उसके अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मैं उस व्यक्ति के घर पे गया था। एक चौल भी नहीं कहेंगे, स्लम में रहता था। उसकी बेटी थी, छोटी सी, माँ नहीं थी उसकी, पर वो जो बेटी थी उसे पता तक नहीं था दूसरे दिन तक कि उसके पिताजी की मौत हो चुकी है और वो घर नहीं आएंगे। वो बेटी जानती तक नहीं थी कि उसके पिताजी अब उसे दोबारा कभी नहीं दिखेंगे। वो अपने बुआ के घर पे थी और बुआ के घर पे उसके बुआ, उसके जो भी बाकी लोग थे, वो उससे ये बात छुपाने की कोशिश करते थे, पर वो बार बार पूछ उठती थी कि पिताजी कहाँ हैं। तो मैंने ऐसे परिवारों को देखा है जहाँ पर हम कई बार, पत्रकारों के लिए एक नंबर होता है कि 14 नंबर, यानी 14 लोग मर गए। इन लोगों की जान को, ये लोगों को हम नंबरों में गिनते हैं, पर इनका भी परिवार होता है और उस परिवार को तोड़ देता है। इस नेग्लिजेंस के लिए कहें तो कौन जिम्मेदार है? मुंबई स्पिरिट के नाम पे हम मुंबईकरों ने बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, या कहे तो दशकों से हम अपने आप को समझाते आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, मुंबई स्पिरिट है, 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं, उसमें शायद 14 लोगों की कोई गिनती नहीं। पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम सहेंगे तो इसे कब तक सहेंगे? बीएमसी हो या कोई भी और डिपार्टमेंट हो, सबसे अमीर बीएमसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यदि देश की कहें या कहें विश्व में, वन ऑफ द रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है बीएमसी, पर रोड देख लीजिए, खड्डे ऐसे होते हैं जिनमें गाड़ियां कई बार अटक जाती हैं। कल हल्की सी बारिश मंगलवार को हुई थी, तो कई ऐसे रास्ते थे जहां पर पूरा का पूरा फ्लडिंग जैसा सिचुएशन था, गाड़ियां नहीं जा पा रही थी, रास्ते जाम हो चुके थे, ट्रेनें नहीं चल रही थी। ये मुंबई क्या सिर्फ टैक्स देने के लिए है? ये बहुत बड़ा सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है, पर कोई कुछ करता नहीं है, क्योंकि मुंबई में हमने एक मुंबई स्पिरिट के अलावा जो दूसरा है, चलता है एटीट्यूड। हाँ, चलता है। कल ट्रेन में लोग धक्के खा के जा रहे थे, आज सुबह वापस से वो लोग अपने घरों से निकले काम करने के लिए। वही सड़क, जिस सड़क के किनारे ये होर्डिंग गिरा था, उस सड़क पर भी लोग जा रहे थे। कोई सवाल नहीं पूछता, पर पूछे किससे? जवाब कहीं से मिलने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम पूछें तो जाए कहाँ? मुंबई को सख्त ज़रूरत है एक ऐसे अथॉरिटी की कहें, या ऐसे एक निर्णायक अधिकारी की जो डिसीजंस ले सकें, पर यहाँ पर शायद ही कोई डिसीजन लेना चाहता है। मुंबई के पैसों पर हर कोई राज करना चाहता है, पर मुंबई और मुंबई करों के बारे में और इर्द गिर्द इलाकों के लोगों के बारे में शायद ही कोई सोचता है। उन 14 लोगों की मौत को हम कल तक भूल जाएंगे, शायद परसों तक या कुछ दिनों तक याद रखेंगे। उन परिवारों के लिए बहुत मुश्किल होगा कभी भी उन्हें भूल पाना, और इसलिए ही शायद हमें ये ज़रूरी है
कि हम सोचें कि मुंबई एज अ सिटी हमें क्या चाहिए, और जागरूकता की खास ज़रूरत है। ये चलता है एटीट्यूड और मुंबई स्पिरिट के नाम पे और जिया नहीं जा सकता।